माही वेट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश है और मैं आप लोगों के बीच में एक्सेल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, मार्केट में हर कंपनी में यूज़ हो रहा है, उसके साथ एआई का सीरीज बनाना शुरू किया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। दूसरी वीडियो है जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम्प्लॉइज़ कंपनी में बहुत सारी कंपनी होती है, हर कंपनी में एम्प्लॉई की सैलरी किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, मतलब एम्प्लॉई की सैलरी शीट बनाना है हमें। तो एम्प्लॉई की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिक सैलरी क्या होता है, और फिर साथ साथ में उसके बहुत सारे अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता। तो जो भत्ता मिलता है वो सब मिला करके ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ये बेसिक आइडिया मैं देने चल रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जनरली यहाँ पर जाकर सर्च में जाकर के, ये सर्च बटन होती है जनरली, विंडोज 11 है हमारे कंप्यूटर में, आपके किसी भी कंप्यूटर में हो सकता है लेफ्ट साइड में सर्च वाला हो तो वो विंडोज 10 वगैरह होगा। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, लिखूंगा एक्सेल लिखते ही एक्सेल ऊपर दिख जाएगा हमारे को। तो एक्सेल दिख जाएगा, इसको खोल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग शॉर्टकट के थ्रू चलेंगे। तो शॉर्टकट में मैंने एक की पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, विंडो की, कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर दबाऊंगा तो मेरे को एक रन करके एक विंडो खुल जाएगा, रन करके आ जाएगा। इस रन वाले विंडो में मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्सेल, और जैसे ही एक्सेल लिख करके एंटर मारूंगा तो ये खुल जाएगा इस तरीके का। तो एक्सेल खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक्सेल पूरा खुल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा बनाना है। तो जनरली आप लोगों को पहले बता चुका हूँ एक्सेल के बारे में। ये फाइल मेन्यू है, होम टैब है, होम टैब के अंदर एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर कई ऑप्शन है, मतलब जनरली एक टैब के अंदर कई ग्रुप हैं। होम टैब के अंदर 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और फिर ये बहुत सारे ऑप्शन जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब ऑप्शन हो जाता है। तो एक टैब के अंदर एक ग्रुप, मतलब जहाँ से देख रहे हो ये लाइन चल रही है, ये लाइन पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा एक ग्रुप हो गया, फिर अगला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन हो गई, फिर अगला ग्रुप ये हो गया। तो एक टैब के अंदर कई ग्रुप्स हैं, जैसे होम टैब हो गया, फिर इंसर्ट टैब हो गया। तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप लोगों को बताया, ये नेम बॉक्स होता है, हर बॉक्स का नाम बताता है जिस बॉक्स में हम लोग जाते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला बार है। एक्सेल वैसे ही काम करता है जैसे कि हम लोग नॉर्मल कॉपी में अपना लाइनिंग, जैसे ये है रो नंबर बोलते हैं जिसको लाइन, जिससे हम लोग हिंदी की कॉपी देखते हैं तो उसमें से पूरी लाइन बनी होती है। तो लाइनिंग ये रो का काम कर रही है यहाँ पर, जैसे कॉपियों में से रो बने होते हैं, वैसे ये हमारे रो हैं। बस उसमें ऐसे कॉलम खींच दिया डेटा बनाने के लिए, तो हमारा आसानी से डेटा बन जाता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कॉलम हो जाएगा, तो कॉलम जब हमें दिख जाएगा तो हम कॉलम में और रो में मिला करके अपना डेटा मेंशन कर सकते हैं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ऐसे एफ कॉलम, ये पूरा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे ही रो भी सिलेक्ट होगा। तो ये रो हो गया, ऐसे सेलेक्ट होगा, और ये पूरा कॉलम हो गया। तो कॉलम वैसे ही है जैसे हमारी बिल्डिंग्स में बहुत सारे कॉलम लगे होते हैं और हमारे उस पर हमारी छत लगी होती है, उसी तरीके के यहाँ पर ये कॉलम ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब आप बोलो तो एक स्तंभ के तरीके से लगा होता है। तो ये हो गया हमारा, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल है। तो ये कॉलम वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। तो अब आते हैं यहाँ पर हम लोग डेटा बनाना शुरू करते हैं। एम्प्लॉय की कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका डेटा यहाँ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, मान लो एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की ID होगा, फिर उसका नेम होगा, फिर उसका सिटी होगा, फिर उसका डिपार्टमेंट कोड होगा, डिपार्टमेंट में जिसमें काम कर रहा होगा, फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम होगा, DPT नेम होगा, फिर उसका, सॉरी यहाँ थोड़ा सही कर दूंगा मैं, DPT नेम, डिपार्टमेंट नेम हो गया, फिर उसके डेजिग्नेशन हो गया, फिर उसका डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन, फिर उसका बेसिक सैलरी, यहाँ पर बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये कॉलम जो कट रहे हैं, इन कॉलम को दिख रहा होगा, छोड़ा आपको कॉलम कट रहे हैं, तो ये मैंने लिखा था, तो ये थोड़ा पकड़ करके ऐसे बढ़ा कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। अब यहाँ पर मुझे डेटा बनाइए, तो हेडर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे हेडर को आप यहाँ से चाहो तो कलर कर सकते हो ऐसे, लेकिन अभी रहने दो। अभी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एम्प्लॉय ID 101 फिर बनाया हमने, एक एम्प्लॉय ID से जस्ट हमने ले लिया, आप कोई भी एम्प्लॉय ID डाल सकते हो। अब मुझे मान लो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर 102 लिख करके और इन दोनों को सेलेक्ट करके माउस से सेलेक्ट करो या शिफ्ट के साथ, अभी आप नॉर्मली शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सेलेक्ट कर सकते हो, और शिफ्ट के साथ नीचे खींचोगे तो ये जहाँ तक चाहिए उतना डेटा आप डाल सकते हो आसानी से ऐसे, तो ये डेटा डल जाएगा। या इसको आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपको इसको फार्मूले से बनाना है। फार्मूले से कैसे बनेगा, मैं यहाँ लिखूँगा 101 और इक्वल, एक्सेल में अगले सेल में अगली ID बनाने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, और ऊपर वाली सेल माउस से लेना चाहो माउस से ले लो, या एरो से भी आप ले, कोई भी सेल आप फॉर्मूले में सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इक्वल टू A3 का क्या मतलब है, इसके जो ये A इक्वल टू A2 लिया है मैंने, A2 का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ये जो A और 2 सेल में 101 वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, प्लस 101 में 1 और ऐड कर दूंगा तो 103 102 हो जाएगा। तो अब इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके जितने रो में चाहिए उतने रो में सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दो, तो ये ID बन जाएगी। अब यहाँ पर नेम डालना है, तो मैंने नेम ऐसे मैनुअली ऐसे टाइप कर दिया, अमित, जय, शिवा, शिवम, हैरी, जॉन,
पूजा, स्मिथ, अनुज, सुनील, जतिन। तो इस तरीके से नाम हमने टाइप कर दिया। अब हमारे को सिटी है, यहाँ पर मैंने टाइप किया सिटी। कोई एम्प्लॉय सिटी में दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में, दिल्ली, फिर नोएडा, फिर गुरुग्राम, फिर नोएडा, फिर दिल्ली, फिर नोएडा, फिर दिल्ली, ऐसे करके। अब इनका डिपार्टमेंट कोड लिखा, जैसे ये 101 का दिल्ली में जो अमित है 101, उसका नाम अमित है और उसका दिल्ली सिटी में काम करता है, उसका डिपार्टमेंट कोड 10 है। उसके डिपार्टमेंट का नाम बताओ। फॉर एग्जांपल वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, तो सेल्स में सेल्समैन काम करता है, ठीक है, और उसकी सैलरी है 12,000 बेसिक सैलरी। मैंने मैनुअली टाइप कर दिया। फिर 102, अब यहाँ पर हमने फिर से सेल्स लिया, डिपार्टमेंट को 10 ही लिखा, सेल्स लिख दिया। और ये काम हो सकता है उसी डिपार्टमेंट में थोड़ा सीनियर पोस्ट पर बंदा काम कर रहा हो, ये मैनेजर, और इसकी सैलरी 15,000 कर दिया मैंने। अब हमने 20 डिपार्टमेंट कोड ले लिया। 20 में हमने ले लिया HR में काम करने वाला बंदा HR एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और उसकी सैलरी मान लो 20,000 है। फिर यहाँ पर 20 लिया मैंने। फिर यहाँ पर मैंने HR डिपार्टमेंट ही हो सकता है कि ये थोड़ा सीनियर पोस्ट पर हो, HR मैनेजर हो, उसकी सैलरी हमने 35,000 कर दिया। ऐसे ही हमने एक डिपार्टमेंट 30 लिया, डिपार्टमेंट का कोड नेम अकाउंट्स डाल दिया। अकाउंट्स होता है डिपार्टमेंट एक जो कि लेखा जोखा का काम करता है। HR टीम कंपनी में लोगों को हायरिंग का, मतलब लोगों को जॉब पर लगाती है, जॉब से हटाती है, ये सारा काम HR टीम का होता है। अकाउंट्स टीम का काम होता है लेखा जोखा है। टोटल मतलब हमारा जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो फंड है, जो पैसा आता जाता है, उसका पूरा मैनेजमेंट कौन टीम रखती है? अकाउंट्स टीम रखती है। प्रॉफिट लॉस और टैक्स GST सारा ख्याल कौन रखती है? अकाउंट्स टीम। तो अकाउंट्स में काम करने वाला एक बंदा हो गया अकाउंटेंट, मान लो इसकी सैलरी है 25,000। फिर एक बंदा है, फिर से ये जो है पूजा है, ये है अकाउंट्स में ही ये हो गया अकाउंट्स मैनेजर हो गया, सीनियर पोस्ट पर, इसका 35,000 सैलरी हो गई। फिर हमारा नोएडा में स्मिथ काम करता है, मान लो इसकी सैलरी, इसका डेजिग्नेशन 40 है, ये IT डिपार्टमेंट में है, ये मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 67,000 है। फिर 40 डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक बंदा IT में ही है, हार्डवेयर, मैंने लिखा हार्डवेयर इंजीनियर, इसकी सैलरी हमने 45,000 कर दिया। एक 40 डिपार्टमेंट में ही काम करने वाला, एक IT डिपार्टमेंट में ही काम करने वाला एक बंदा कर दिया IT मैनेजर, और उसकी सैलरी कर दी हमने 34,000, इसकी सैलरी हमने 80,000 कर दी, थोड़ी बढ़ा दी। और हमने फिर एक 50 डिपार्टमेंट कोड ले लिया, एडमिन डिपार्टमेंट ले लिया, ये एडमिन में काम करने वाला बंदा एडमिन एग्जीक्यूटिव, जो पूरा व्यवस्था देखता है उसको एडमिन डिपार्टमेंट बोलते हैं। सो उसका सैलरी मान लो हमने कर दिया 18,000। तो ये हो गया मेरा डेटा बन करके तैयार हो गया। यहाँ से कॉलम पकड़ करके बड़ा कर लो। मैंने मैनुअली डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन टाइप किया, पोस्ट टाइप किया, फिर उसके डिपार्टमेंट का नाम टाइप किया, और फिर जैसे स्टूडेंट का क्लास होता है वैसे यहाँ पर कंपनी में डिपार्टमेंट का अपना कोड होता है, तो डिपार्टमेंट कोड टाइप किया, सिटी नेम, ये वाला डेटा बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब इसी के बेसिस पर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रखा है, क्वेश्चन निकालता हूँ। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी शीट में ले चलता हूँ। कॉपी किया है, सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाने की कोशिश की। ये थोड़ा इमेज की साइज़ बड़ी हो गई, इसको थोड़ा यहाँ छोटा कर दूँगा। ये मैं कुछ भी नहीं, एक फ़ोटो डाला है, एम्प्लॉय दिखाना चाहा मैंने कि कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, और ये कंपनी की फ़ोटो ऐसे डाल दिया। अब आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा हमारे को इसको, मैं आपको भी शॉर्टकट के थ्रू इसको सेट कर रहा हूँ, आपको भी ये शॉर्टकट नहीं जानना है, थोड़ा ऑटो फिट किया है मैंने। हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारे को दिख गया पूरा, देखो। तो क्वेश्चन है कि राइट फार्मूला, मतलब मुझे फार्मूला लिखना है टू कैलकुलेट फॉलोइंग अलाउंसेस इन एक्सेल। तो पहले कैलकुलेट करना है HRA, पहला भत्ता जो कैलकुलेट करना है HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना परसेंट? 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। दूसरा TA ट्रैवलिंग अलाउंस 30% ऑफ द बेसिक सैलरी। DA डेली अलाउंस या डियरनेस इसको बोलते हैं, 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। PF प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी से कट
जाता है 12.5% ऑफ द बेसिक सैलरी। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 2% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड ऑल्सो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। मतलब ये सैलरी मेरी मेन है, नेट, ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो कैसे बनेगी, जो बेसिक सैलरी यहाँ पर जो हमने डाला है, ये बेसिक सैलरी, ये वाला सबका प्लस सभी का जो अलाउंसेस निकलेगा, HRA, TA, DA, ये तीनों, तो ये तीनों सैलरी में ऐड हो जाएगा। बेसिक में तीनों क्या हो जाएंगे, ग्रीन मार्क कर देता हूँ, मतलब ऐड हो जाएगा। और ये जो PF ESI है ये हमारी सैलरी से कट जाते हैं। तो ESI का क्या मतलब है, PF का मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड, जो भविष्य निधि बोलते हैं। ये हमें बाद में हम लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कंपनी में रहते हुए भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसके भी अलग अलग रूल हैं। अब ESI क्या होता है, ये इंश्योरेंस का ही पैसा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये हमारी कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है और उसका पैसा काटती है, तो 2%। तो ये इससे क्या होता है, मेडिकल हेल्थ वगैरह हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं इंश्योरेंस के पैसे से। फिर हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। ग्रॉस सैलरी में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, बेसिक में तीनों ऐड होकर के ग्रॉस बन जाएंगे। ये तीनों बेसिक सैलरी में तीनों ऐड हो जाएंगे तो ग्रॉस बन जाएगा। और फिर नेट हमें निकालना है, ग्रॉस से माइनस कर देंगे PF माइनस ESI, ये दोनों ग्रॉस से माइनस कर देंगे। तो ये वाले कॉलम को बनाते हैं आगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया मुझे क्या निकालना था, HRA निकालना है 40%, TA निकालना है 30%, DA निकालना है 40%। हेडर में बना रहा हूँ, पहले हेडर में बना लिया। PF लिख दिया 12.5%, ESI इज इक्वल टू कितना परसेंट, 2%। और मैं यहाँ निकालूंगा ग्रॉस सैलरी, और जितना चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो सब लिख बोला था उसने। अब ये जो कट रहा है इसको आप पकड़ करके यहाँ से ऐसे बड़ा कर लो अभी फिलहाल के लिए। बाद में तो हमारे पास बहुत स्मार्ट शॉर्टकट है, तूफान जैसा काम एक्सेल में किया जाता है, वो बताऊंगा कैसे स्मार्ट लेवल पर कैसे आप काम कर सकते हो एकदम हीरो के तरीके से। और एक जैसे 5-7 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा काम करता है, आप वैसे कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। सो अब यहाँ आते हैं, तो ये हेडर हो गया। अब ये सब चीज़ कैलकुलेट करना है मुझे। जैसे मान लो ये 101 है, अमित दिल्ली में 10 उसका डिपार्टमेंट कोड है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्समैन है वो, 12,000 सैलरी है, तो उसका HRA कैसे निकलेगा, तो बेसिक का ही कितना परसेंट, 40%। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ये वाले सेल से हम इक्वल एरो, मतलब सॉरी एरो से हम कोई भी सेल की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एरो से ये ले लिया, कौन, बेसिक सैलरी G2 में इंटू G2 क्यों लिया, तो देखो G कॉलम लिया है और रो नंबर कौन सा है, ये वाली वैल्यू 2 वाला, तो इसलिए इसको लिया है G2 इंटू कितना परसेंट, 40%। ऐसे ही हमें TA निकालना है, तो G2 इंटू कितना परसेंट बोला है, 30%, सॉरी 30%, एक बार 30%। और DA बेसिक इंटू 40%, PF बेसिक इंटू 12.5%, ESI बेसिक इंटू 2%, ग्रॉस बेसिक प्लस HRA प्लस TA प्लस DA, और नेट सैलरी ग्रॉस माइनस PF माइनस ESI। इसको हो गया, निकल गया मेरा। तो ग्रॉस कैसे निकाला मैंने, देखो यहाँ पर फॉर्मूले मैंने डबल क्लिक किया, कैसे निकालोगे फिर से दिखा देता हूँ। ग्रॉस निकालने के लिए जो ये बेसिक है ये तो लगेगा, मिलेगा ही, मतलब किस एम्प्लॉय का, ये एम्प्लॉय अमित का 101 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, दिल्ली सिटी में है, उसका G2 में क्या है, बेसिक ले लिया। फिर आगे हमें ये वाली वैल्यू लेनी, तो ये किस में, H2 में, तो प्लस दबाया और एरो के साथ ये आ गया। फिर इसके बाद उसका TA लेना है, ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा वाला, तो ये भी प्लस ले लिया। फिर उसका DA डेली अलाउंस बोलते हैं इसको, DA को, या डियरनेस अलाउंस, तो इसको भी ले लिया, एंटर कर दिया, निकल जाएगा। अब इसी ग्रॉस सैलरी से ग्रॉस सैलरी माइनस ये PF माइनस कर दूंगा और ESI माइनस कर दूंगा, बस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पूरे को सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, या माउस से सेलेक्ट करो। माउस 0% यूज़ करते हैं हम लोग, कम यूज़ करते हैं, तो ऐसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्लस से ऐसे नीचे खींच सकता हूँ, तो ऐसे नहीं खींचना है आपको, Ctrl Z करना है आपको। यहाँ से शिफ्ट के साथ ऐसे राइट जाना है, और फिर शिफ्ट के साथ डाउन आना है और Ctrl D दबा देना है, Ctrl D नोट डाउन करना है। Ctrl D दबाने से क्या होगा, नीचे तक भर जाएगा। तो ये मैं शॉर्टकट अभी मेंशन भी कर दूंगा कि आप कैसे, ये मैंने ये किया है। पहले फॉर्मूला लगा लिया, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ पहले मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इधर गया, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ आया और Ctrl D। एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर फॉर्मूला लगाया वहीं से मैंने ये काम किया, बस। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह सही कर दूंगा। अब मैंने जितना लिया हुआ यहाँ पर, जहाँ तक बेसिक सैलरी था जिसमें डेटा था, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू कर दिया। लेटर का कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा, ऐसे वाइट कर दूंगा। ऐसे इसका सिलेक्ट किया, इसका कलर हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। जिसमें फॉर्मूला रहता है उसका थोड़ा अलग रखते हैं, तो इसको सेलेक्ट किया। अब माउस से सेलेक्ट करो। अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्टकट के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट करके, सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर लगाने का, तो यहाँ पर गए, ऑल बॉर्डर लगा दिया, ये वाला ऑप्शन से बॉर्डर लग गया। यहाँ से आप इसको सेंटर वगैरह भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यही कैलकुलेशन Ctrl S सेव कर दूँ, अगर मैं
सेव कर, अब इसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने का कई तरीका है। यहाँ से जाएंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेव, सेव पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फिर जहाँ हमें बेहतर लगे हम वहाँ ले जाकर सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरा सी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर मैंने बनाया माही बाइट्स के नाम से, माही बाइट्स, और माही बाइट्स के अंदर ये वाला फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, एक्सेल फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। किस नाम से? इसका नाम दे दिया मैंने एक्सेल या एम्प्लॉयज़ डिटेल्स ऐसे करके, और सेव कर दिया और यस कर दिया। एक फाइल ऑलरेडी पड़ी थी, सेव कर दिया बस, खाली बस। तो मेरा ये फाइल सेव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको AI के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो AI कैसे चलता है वो डिस्कस करते हैं। तो मान लो मैंने ये डेटा हटा दिया, तो AI को ट्रेन करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तो AI को ट्रेन कैसे करेंगे बताएंगे कि ये कॉपी कर लिया। अब कोई भी AI टूल यूज़ कर लेते हैं हम लोग। हम यहाँ पर एक यूज़ कर ले रहा हूँ ChatGPT। तो ChatGPT.com खोला है मैंने। ChatGPT मैंने पेड वर्जन ले रखा है, ध्यान रखना है। ये मैंने जो ले रखा है पेड वर्जन ले रखा है। तो ये मेरे नाम का देखो महेश टेक मेरी ईमेल ID डली हुई है। तो ये आप कोई भी पेड, जरूरी नहीं पेड वर्जन, आप नॉर्मल भी ले सकते हो, नॉर्मल काम चला सकते हो। सो यहाँ से आपको आना है, आपको अपने डेटा को पहले लिख देना है कि प्लीज़ कैलकुलेट, जो आपको काम कराना है, कैलकुलेट HRA%, ऐसे लिख दिया HRA%, TA%, DA%, PF%, ESI%, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी एंड गिव इन एक्सेल फॉर्मेट विद फार्मूला। बस इतना ही करके हम जैसे पेस्ट कर देंगे वो डेटा यहाँ पर और ओके कर देंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करके हमें डेटा दे देगा। वेट करना होगा थोड़ा सा और ये पूरा AI हमें कैलकुलेट करके दे देगा। इसके अलावा AI के और बहुत सारे मीडियम हैं हम AI से काम कराने का, तो हम बहुत सारा काम करा सकते हैं AI के थ्रू, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक्सेल की शीट इसको जनरेट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी ये गलती भी कर देता है क्योंकि मशीन है ये, तो मशीन डेटा को एनालाइज करता है, देखो एनालाइज कर रहा है, फिर जज करने के बाद कैलकुलेशन करता है। तो वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब ये हमें रिजल्ट दे देगा तो हम फिर अपना यूज़ कर लेंगे। अभी एनालाइज करके हमें बताएगा कि हम क्या क्या शुरू कर दिया। देखो तो इसने बताया है कि आपके फाइल में ये डेटा है और बना दिया इसने, एक्सेल फाइल फार्मूला HRA TDA बना दिया पूरा। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ये खुलेगा तो इसको यहाँ से मैं डायरेक्टली खोल सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, एक्सेल फाइल पर क्लिक किया है तो देखते हैं क्या उसने कैलकुलेट किया। यहाँ पर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है, एक रो में इसने कुछ गड़बड़ी करी है, बाकी इसने सारा सही किया है क्योंकि एक रो में हेडर दोबारा डाल दिया उसने। सो वो हेडर दोबारा डाल दिया तो इस हेडर वाले को हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसने, आप अपने वाले डेटा को और इस डेटा को मेंटेन करोगे, देखोगे तो आप दिखेगा आपको। देखो जैसे हमने यहाँ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर इसने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। तो ये फार्मूला इसने सारा अप्लाई कर दिया, सभी में फार्मूला दिख रहा है। ये परसेंटेज में इसने पॉइंट क्यों लिया है ये मैं बाद में बात करूँगा। अभी आपको ये समझो कि इसमें रिजल्ट देखोगे तो सभी का सेम, एक एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करो, चेक करो बराबर सब कुछ आ रहा है या नहीं। तो ये वाला एम्प्लॉय का अगर मैं देखें कि अमित का 101 ये AI वाला है और हमारा वाला यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला है। तो देखेंगे कि हमारा वाले में अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इंटू कितना परसेंट, 40% इक्वल टू दिस इंटू 30%, दिस इंटू 40% और PF इज इक्वल टू 12.5%, ESI इज इक्वल टू दिस इंटू ESI 2%। फिर ग्रॉस सैलरी निकालना है, ये बेसिक सैलरी ले लिया प्लस HRA ले लिया प्लस TA ले लिया प्लस DA ले लिया, इतना तो हमने पहले किया था। अब नेट निकालना है तो दिस माइनस PF माइनस दिस, ये मतलब ग्रॉस सैलरी कैसे निकला, M2 में है माइनस PF और ESI को माइनस कर दिया बस। अब शिफ्ट के साथ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन आएंगे और कंट्रोल D दबा देंगे, बस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं एक एम्प्लॉय का डेटा दिखाऊंगा आपको कि देखो यहाँ कितना आ रहा है इसका, 12,000 बेसिक है और 48,000 मतलब 4800, 3600, 4800, 1500, 240, 25,200, 23,460 ये, और ये AI वाला जो उसने कैलकुलेट करके निकाला ये वाला। देखते हैं 12,000, 4800,
3800, 3600, 4800, 1500, 240, 25,200 और 23,460, मतलब सेम आया है। AI ने भी जल्दी से सेम करके दे दिया है। तो ये आपका फ़ायदा है AI के साथ। तो AI बहुत जगह पर यूज़ होगे और उसमें हम लोग बेहतर लेवल पर जल्दी से काम करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और स्मार्ट लेवल पर चीज़ों को मैं गाइड करने वाला हूँ।